हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th नीट बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के लिए एक बहुत अलग टॉपिक, यानी आज का हमारा टॉपिक है गाइनोशियम। आज हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रोशियम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा, और अब बारी है गाइनोशियम को स्टार्ट करने की। आगे हम पढ़ेंगे ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आज का सेशन जो है ये बेसिक सेशन है जो आपको बताएगा व्हाट इज एक्चुअली गाइनोशियम। और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उन्हें हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मैम गाइनोशियम क्या है, मैम पिस्टल क्या है, मैम कार्पल क्या है। वो कभी इनके डिफरेंसेस या इन तीनों को इंडिविजुअली वर्ड्स को नहीं समझ पाते हैं। वो वाली प्रॉब्लम आपकी आज इस सेशन में सॉल्व हो जाएगी। सेशन के एंड तक बने रहना और शेयर कर देना फटाफट से, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 11th के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 9th के स्टूडेंट हो, सबके साथ, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल पर प्रॉब्लम होती है। तो हम आज इस सेशन में सबको क्लियर करेंगे, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सारे सेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, और आप अपनी प्रिपरेशन एट जीरो कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। तो आइए इसी अच्छी बात के साथ हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा बेसिक नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। नीट के कोर्स मॉड्यूल में हम सबसे पहले फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर, यानी हर एक टॉपिक के लिए, चैप्टर में दिए गए हर एक टॉपिक के लिए आपको मिलता है सेपरेट एक्सप्लेनेशन सेशन। देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। अब ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक, फिर उसे आपको करना है सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाता है उसका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। ऑल्सो वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक अलग से सेशन जहां पर हम साइंटिस्ट रिलेटेड बातें करते हैं, साइंटिस्ट डिटेल्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं अलग से एक सेशन में। दैट इज लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट ऑफ नेम्स, ईयर्स, किस साल उन्होंने काम किया, कौन से ईयर में किया और क्या काम किया। देन वी ऑल्सो हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस एंड दी डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट्स अब आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, आप डाउट भेजिए, 1 घंटे में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। देन वी हैव वीकली टेस्ट पेपर, हर वीक टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, एंड दी गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पर आपको पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, जैसे आप कैसे 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, पहले वो समझिए। अपना कॉलेज टारगेट करिए, तो टॉप 10 कॉलेज वाला सेशन जरूर देखिए। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनने हैं वो देखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी को आप कैसे रीड करने वाले हैं। सो ऑल दीज सेपरेट सेशंस आर अवेलेबल इन द गाइडेंस सेशन। बस टाइप करना है हाउ टू स्कोर 360 इन बायोलॉजी मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट, तो आपको वो सेशन मिल जाएगा मेरा। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स इन बायोलॉजी मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट, वो वाला सेशन मिल जाएगा। हाउ टू रीड एनसीईआरटी मोस्ट इफेक्टिवली आईआईटी जेईई नीट टाइप करो, आगे मेरा सेशन मिल जाएगा। टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस का सेशन भी है, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस आईआईटी जेईई नीट टाइप करो, वो वाला सेशन मिल जाएगा। मिथ्स अबाउट नीट वाला सेशन देखकर आपको मजा आ जाएगा, वो सेशन जरूर देखना। ये सब कुछ आपको मिलता है गाइडेंस सेशन में, ठीक है। सो इसके अलावा गाइडेंस सेशन में आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलती हैं, टिप्स मिलती हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है। साथ ही साथ आपको मिलता है कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी एनटीए रिलीज करता है। देन वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट रिविजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन, जहां पर हम एनसीईआरटी की समरी को लाइन बाय लाइन रीड करके एक सेशन लेते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं फॉर द एनसीईआरटी आफ्टर ईच चैप्टर एंड फॉर ऑल द चैप्टर्स, राइट। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। आई होप, उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारा सेशन आज है गाइनोशियम के लिए। अब गाइनोशियम मतलब क्या, मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर भी वर्ड मिल जाए गाइनी वर्ड अगर मिल जाए, ठीक है, ये गाइनी वर्ड जो होता है, आपको अगर ये गाइनी वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब होता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ फीमेल स्ट्रक्चर, ऑलवेज रिलेटेड टू अ फीमेल। सो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक। सो इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट है,
तो अब फीमेल पार्ट में क्या होता है मैडम, इनर मोस्ट वर्ल इन अ फ्लावर, सबसे अंदर का वर्ल। आपको याद है मैंने आपको 4 वर्ल बताए थे, मैंने आपसे कहा था कि एक शूट मॉडिफाई हुआ था तो फ्लावर बना था, तो उस फ्लावर में सबसे पहले जो वर्ल था इट वाज सेपल्स, उसके ऊपर जो वर्ल था इट वाज पेटल्स, उसके ऊपर जो वर्ल था वो था हमारा एंड्रोशियम वाला रीजन, और उसके ऊपर जो वर्ल था इट वाज गाइनोशियम वाला सेशन। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ल कौन सा होता है, दिस इज द फर्स्ट वर्ल, दिस इज द सेकंड वर्ल, मतलब क्या होता है ग्रुप, तो पेटल्स का ग्रुप पहला वर्ल, सेपल्स का ग्रुप दूसरा वर्ल, फिर स्टेमन का जो ग्रुप है वो थर्ड वर्ल होता है, थर्ड ग्रुप, एंड देन वी हैव कार्पल which is a fourth whorl. तो it is the innermost whorl or the fourth whorl. fourth whorl होता है, ठीक है। Then consist of pistil, इसमें होता क्या है, इसके अंदर होती है पिस्टल। गाइनोशियम में क्या है, गाइनोशियम में है पिस्टल। तो मैडम पिस्टल क्या है, इफ देर इज सिंगल पिस्टल, पिस्टल क्या है मैं बताती हूँ, लेकिन अगर मान लो किसी फ्लावर के अंदर एक अकेली पिस्टल है, अगर सिंगल पिस्टल है तो वो कहलाती है मोनोकार्पिलरी, क्योंकि मोनो का मतलब ही होता है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, और इसके पास है सिंगल पिस्टल तो मोनोकार्पिलरी। इफ देयर इज मल्टीपल कार्पल, बहुत सारे कार्पल है तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी कार्पिलरी, क्योंकि मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी कार्पिलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी में अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक ही पिस्टल है तो मोनोकार्पिलरी, अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो मल्टी कार्पिलरी। तो फिर मैडम ये पिस्टल क्या है, मल्टी कार्पिलरी पिस्टल बताऊंगी मैं कैसी होती है, पर हम पहले देखते हैं कि पिस्टल क्या है। तो पार्ट ऑफ पिस्टल जो है वो 3 होते हैं, यानी एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल, एक है ओवरी। स्टिग्मा में क्या है, सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, इलोंगेटेड स्लेंडर बीनीथ द स्टिग्मा एंड बेसल बल्ज आउट पोर्शन होता है पिस्टल का, विच इज ओवरी। लेट मी मेक इट एंड शो यू। वी हैव वन पिस्टल, अगर हम एक क्या देखना चाहते हैं, पिस्टल या कार्पल, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, we have this portion, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है हमारे पास। पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, इतना तो मार्क करें, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड ये ओवरी, ठीक है। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा का क्या काम है, स्टिग्मा इज अ पार्ट विच इज स्टिकी। कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा सा। चिपचिपा होने के साथ साथ इट रिसीव्स पोलन, ये पोलन को रिसीव करता है। जब भी पॉलिनेशन होता है, मान लो यहां पर एंथर है, एंथर ने रिलीज किया पोलन ग्रेन्स, तो ये पोलन ग्रेन्स उड़कर जाते हैं और स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो स्टिग्मा ही रिसीव करता है सबसे पहले पोलन को, ठीक है। सो इट इज स्टिकी इन नेचर एंड रिसीव्स पोलन। व्हाट अबाउट द स्टाइल, इट कनेक्ट्स स्टिग्मा, स्टिग्मा को कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टिग्मा को कनेक्ट कर रहा है विथ ओवरी। तो ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है बस बीच में, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द ओवरी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हो, इसके अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल, इसके अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगा एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक में कौन बैठा होगा, एम्ब्रियोसैक में कौन बैठा होगा, द एग, एम्ब्रियोसैक में कौन बैठा होगा, एग विच टेक्स प्लेस इन द फर्टिलाइजेशन। So ovary is the important part and it is the basal swollen portion, basal
स्वोलन पोर्शन, बेसल स्वोलन पोर्शन है, ठीक है। ओवरी इज द बेसल स्वोलन पोर्शन। अब आप यहां पर देख पा रहे हो पार्ट्स ऑफ पिस्टल, तो मैं ये बोल रही हूं कि ये हमारा एक क्या है, पिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा एक पिस्टल का स्ट्रक्चर है। पिस्टल में क्या क्या है, पिस्टल में है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल में है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये इन तीनों के काम है, ये इन तीनों के काम है, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में एक बात और बताई, मैंने आपसे कहा सिंगल पिस्टल इज मोनोकार्पिलरी, मोर देन वन पिस्टल विल बी मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। तो सिंगल पिस्टल मोनोकार्पिलरी का मतलब क्या है, देखो कोई फ्लावर ऐसा है, मान लो ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, ठीक है। अब अगर इस फ्लावर के ऊपर यहां पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बस ये एक ही है, लेकिन दूसरे वाले में ये कई सारे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कई सारे हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सही नहीं बना है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये ऐसा है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहां पे दिख रही है एक ही कार्पल है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, जल्दी, तुरंत जल्दी बताओ, कौन लिख के बताएगा। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा, वो तुम लोग लिखते हो ना फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, सबसे पहले किसका कमेंट आया, किसने लिख के बताया, उसमें वो शो करता है कि कब किया गया है कमेंट, है ना। तो इसीलिए ध्यान से लिखना। चलो, तो ये वाला एक कार्पल वाला फ्लावर है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोकार्पिलरी। क्या कहलाएगा, मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। और ये वाला क्या कहलाएगा, मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी। अभी मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी क्लियर, ठीक है। मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी क्लियर। अब मैंने आपसे ये कहा कि मैं ये आपको बताऊंगी, तो मल्टी कार्पिलरी पिस्टल कितने टाइप की हो सकती है। मल्टी कार्पिलरी पिस्टल ये है जिसमें नंबर ऑफ पिस्टल प्रेजेंट है ना, देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, लेकिन यहां पे कितनी है, ओनली 1। तो ये जो है ये किस किस तरीके से प्रेजेंट हो सकती है, पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। लिख लिया, चलो अब हम देख रहे हैं कि ये जो मल्टी कार्पिलरी है ये कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है। देखो हेडिंग डालो, मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी दो टाइप से प्रेजेंट हो सकती है, बना के बता देती हूं। इट कैन बी प्रेजेंट इन 2 ways। ठीक है, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, ठीक है। एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है। मल्टी कार्पिलरी मतलब बहुत सारी कार्पल। तो ये कार्पल इसके ऊपर प्रेजेंट कैसे होगी, कार्पल इसके ऊपर प्रेजेंट होगी इस तरीके से, एक तो ये, एक ये तरीका हो गया, ठीक है। कितनी बनी है, 4, एक और बना देती हूं। Here we have 5 कार्पल सपोज, ठीक है। ऐसे अलग अलग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये ऐसी हो,
मल्टी कार्पिलरी है तो एक तो बनाऊंगी नहीं, ज्यादा होंगी, तो ये पता है कैसे होंगी, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरीके से हो सकती है। एक जगह आप देख रहे हो कि ये कैसे प्रेजेंट है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है, अलग अलग पांचों, और एक जगह आप देख रहे हो ये पांचों फ्यूज हो गई। अगर मैं इन पांचों को फ्यूज कर दूंगी तो ये सिचुएशन बनेगी, अलग अलग होगी तो ये सिचुएशन बनेगी। एंड व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोकार्पस, एपोकार्पस, एपोकार्पिलरी, ठीक है। ये वाली कंडीशन कहलाती है सिंकार्पस, सिंकार्पस, सिंकार्पिलरी, ठीक है। अब आप देखो, अब आप इसको रीड करो। एपोकार्पस में कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एग्जाम्पल है मिशेलिया, मिशेलिया फ्लावर में ऐसा होता है। सिंकार्पस में क्या हुआ, कार्पल्स आर फ्यूज टुगेदर, एग्जाम्पल है पैपेवर, ठीक। तो इनमें होगा क्या, इनमें होगा क्या, देखो इनमें होगा ये कि जब मैं इस फ्लावर को देखती हूं तो मुझे इसमें सबकी ओवरी अलग अलग दिखती है। अगर मैं इसकी एक ओवरी कट करूं तो इसकी एक ओवरी ऐसी दिख रही होगी मुझे, ठीक है, बीच में यहां पर ओव्यूल दिख रहा होगा, प्लेसेंटा दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी ओवरी को कट करूंगी तो मुझे इसकी ओवरी पता है कैसी दिखेगी, इसकी ओवरी देखो कैसी दिखेगी। आई विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओवरी का एक मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, बाहर से ओवरी वॉल, इसमें मुझे पार्टीशंस दिखेंगे। जानते हो कितने पार्टीशंस? 5 पार्टीशंस दिखेंगे। आई विल गेट टू सी पार्टीशंस इन इट, ठीक है, एक ये, 1 2 3 4, राइट, और एक ये, इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो इससे क्या हुआ होगा, इससे एक निकली होगी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, सॉरी, ठीक, इससे एक निकली होगी स्टिग्मा और स्टाइल और नीचे ओवरी, एक इससे निकली होगी स्टिग्मा स्टाइल और नीचे ओवरी। समझ पा रहे हो मैंने क्या बनाया है? मैंने यही बनाया है, इनकी सबकी ओवरी हो गई है फ्यूज, और ये ऊपर से देखो ऐसी दिख रही होगी, ठीक है। अब इसके अंदर सबके अपने प्लेसेंटा और ओव्यूल रहेंगे, तो ये व्हाइट से जो बनाया है ये तो प्लेसेंटा समझ में आ रहा है, और इनके फिर होंगे ओव्यूल्स, इस तरीके से, ये ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये ओवरी का क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, इस ओवरी का क्रॉस सेक्शन नॉर्मली ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, प्लेसेंटा और ओव्यूल। अब ये ओवरी में और ये ओवरी में डिफरेंस समझ में आ गया। ये है सिंकार्पस सिचुएशन, दिस इज अ सिंकार्पस सिचुएशन। सिंक का मतलब होता है सिमिलर, एक पास आ जाना, फ्यूज हो जाना, और एपोकार्पस सिचुएशन ये है जिसमें अलग अलग हमारे स्ट्रक्चर्स रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गई सिंकार्पस और एपोकार्पस ओवरी। ये क्या बनाया है मैं इसे मार्क कर देती हूं, दिस इज ओव्यूल एंड द व्हाइट वन इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यहां पर भी बिल्कुल वही काम करता है जो हमारी बॉडी में करता है। अब एनिमल की बॉडी में प्लेसेंटा क्या करता है आपको पता है? जब एक महिला से, एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है, उस फीमेल से जब एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, इस फीमेल से जब एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, ठीक है, ये फीमेल रही होगी, इस फीमेल से जब एक ऑर्गेनिज्म इसके वूम से जन्म लेता है तो इसके साथ पता है क्या आता है? ये तो आ गया जो बच्चा रहा होगा, बेबी, ठीक है। लेकिन इस बेबी के साथ साथ इसके अम्बलाइकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ एक इस तरीके का बैग निकलता है, एक इस तरीके का बैग भी निकलता है, और उस बैग के अंदर भरा रहता है पूरा फ्लूइड। उस बैग के अंदर क्या भरा रहता है? पूरा फ्लूइड भरा रहता है, ये पूरा फ्लूइड है, ठीक है। तो जब इस फीमेल से इस बच्चे ने जन्म लिया तो इसकी ये
एक कॉर्ड थी, प्लेसेंटल कॉर्ड, और उससे, उस कॉर्ड से क्या निकला है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ एक बैग भी साथ में निकलता है। व्हेन द बेबी कम्स आउट, साथ में एक बैग भी कम्स आउट, एंड दिस बैग इज व्हाट, इट इज द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है, और यही प्लेसेंटा, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो यही प्लेसेंटा वहां प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, और वही काम कर रहा है जो हमारे पास प्लेसेंटा काम कर रहा है। आपको पता है हमारे पास प्लेसेंटा क्या काम कर रहा है, मदर में और बेबी के बीच में एक बैरियर बना के रख रहा है। मदर के और बेबी के बीच में एक बैरियर बना के रख रहा है। उस बैरियर से क्या होगा, सारी चीजों का आदान प्रदान होगा, द गिव एंड टेक ऑफ एवरीथिंग। भाई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, प्लेसेंटा पे जाएगा। मदर से खाना आएगा, प्लेसेंटा के थ्रू आएगा। मदर से गैसेस आएंगी जो हेल्प करेंगी, जैसे ऑक्सीजन, तो वो यहीं से आएंगी। अब जो फीटस है इसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, प्लेसेंटा से जाएगा। सो प्लेसेंटा इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। ये क्या काम कर रहा है, नरिशमेंट कर रहा है, नरिशमेंट कर रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, 1 मिनट। It is going to provide nourishment, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर आप एक फ्लावर में जाओ और उसके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को देखोगे, और ओवरी मान लो मल्टी कार्पिलरी है, उसमें बहुत सारे कार्पल रहे होंगे, इस तरीके से बहुत सारे कार्पल्स रहे होंगे, बहुत सारे कार्पल्स थे, 1 2 3 4, और ये मैंने 5 कार्पल बना लिए। जब मैं इसको कट करती हूँ, जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन कट करती हूँ, क्रॉस सेक्शन जब मैं इसका देखती हूँ तो मुझे क्या दिखता है, क्रॉस सेक्शन में ओवरी में मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर प्रेजेंट होगी पार्टीशन इस तरीके से, 1 2 और ये 3, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, ओव्यूल मिल जाएंगे, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल। अब इसमें प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा जानते हो कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इज द प्लेसेंटा, दिस पोर्शन इज द प्लेसेंटल पोर्शन। सेम काम कर रहा है ये प्लेसेंटा जो हमारी बॉडी में प्लेसेंटा करता है, वही काम करेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फंक्शन सिमिलरली। प्लांट में भी प्लेसेंटा वही काम करेगा, तो अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इट इज द सेम थिंग, इट इज गोइंग टू हैपन द सेम थिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंकार्पस, एपोकार्पस समझ में आ गया अभी सबको? ओके। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में मैंने आपको यहां पर सब कुछ बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे है स्टिग्मा, यहां पर है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और फिर नीचे थैलेमस, ठीक है। इस पोर्शन को देखोगे तो ये यहाँ पर स्टिग्मा है, लेकिन ये स्टिग्मा फ्यूज है। देखो ये एक स्टिग्मा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे फ्यूज्ड है, और ये है सिंकार्पस ओवरी, सबकी पांचों की 6 की ओवरी यहाँ पर फ्यूज हो गई, ठीक है। सबकी ओवरी यहाँ पर क्या हो गई, फ्यूज हो गई, ओवरी फ्यूज्ड है सबकी। और अगर आप इसे देखोगे तो इसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे कार्पल्स आपको दिख रहे हैं। ऑल दीज आर कार्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इतने सारे कार्पल्स हैं। यस, ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है 5 ही फ्यूज हो, ऐसे सारे बहुत सारे भी अलग अलग इसमें कार्पल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये है इंपॉर्टेंट डायग्राम, सबकी कॉपी में एक ऐसा डायग्राम होना चाहिए। देखो ये वाला तो आप बना ही लोगे, मैंने बना के बताया है, ये वाला भी बना लोगे, मैंने बना के बताया सिंकार्पस। ये वाली सिचुएशन में आपको बस इतना बनाना है, मैं बना के दिखा देती हूँ। इसमें आपको क्या बनाना है, एक बेस बनाना, बेस के ऊपर ये ऐसे फ्यूज है, ये बता देना ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, बस इतना ही बनाना है, ठीक है। और इस पे मार्क करके लिख देना दैट दीज आर कार्पल्स, दीज आर कार्पल्स, दीज आर कार्पल्स। ये कार्पल है, मार्क कर दो फटाफट से, लिखो इसे। डन, ऑल राइट। अब इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखेंगे हम डिफरेंसेस। देखो मैंने आपसे कहा गाइनोशियम में, पिस्टल में और कार्पल में कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
उसका सोल्यूशन आपको मैं अभी देने वाली हूँ। क्या डिफरेंस है वो हम देख लेंगे। तो हमने एक साइड लिए हैं पैरामीटर्स, लाइक ऑलवेज हम हमेशा ऐसा करते हैं, कोई भी डिफरेंस को पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि आप पहले एक साइड पैरामीटर्स ले लो, एक साइड हमने कार्पल लिया है, दूसरी साइड हमने पिस्टल लिया है, ठीक है। अब देखो एक एक करके, अगर हम पार्ट ऑफ अ फ्लावर देखें, यानी कि कार्पल या पिस्टल क्या पार्ट होता है फ्लावर में, तो कार्पल होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो भी कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन पिस्टल जो है इट इज द ओव्यूल और सीड बियरिंग फीमेल ऑर्गन इन द फ्लावर। पिस्टल क्या है, वो स्ट्रक्चर जिसके पास प्रेजेंट है ओव्यूल या फिर सीड। अब इसका मतलब आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, बस इतना याद रखो कि कार्पल मतलब पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टल मतलब वो पार्ट जिसके अंदर सीड या ओव्यूल रहेगा। आगे बढ़ो, कंपोज्ड ऑफ, अब समझ में आएगा पहले वाले का भी मतलब पिस्टल को लेकर किस चीज का बना होता है, कार्पल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का बना होता है। सो इट कंप्राइज ऑफ ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। यानी ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी अभी तक मैं जो बनाती थी वो क्या है, पूरा कार्पल, एक है कार्पल। इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस नंबर ऑफ कार्पल। यानी अगर मैंने कहा कि भाई ये एक फ्लावर है और इसमें बहुत सारे क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वाले स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कार्पल है, सारी कार्पल मिलाकर के क्या कहलाएंगी, पिस्टल, ठीक है। देन एग सेल्स, तो भाई जिसके पास ओवरी है वही एग प्रोड्यूस करेगा, जिसके पास नहीं है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओवरी किसके पास है, कार्पल के पास, ये तो सारी मिला करके कहलाती हैं। तो ऑब्वियसली कौन प्रोड्यूस करेगा, एग, एग विल बी प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी, ओवरी प्रेजेंट है तो एग प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर पूरे कार्पल्स मिला दिए तो पर्टिकुलरली पिस्टल में एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कार्पल में हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अब आप बोलोगे मैम पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है तो कायदे में तो एग वहां प्रोड्यूस होगा क्योंकि ओवरी है। बट द थिंग इज पर्टिकुलर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का स्ट्रक्चर किसका है, मेरा, यानी कि मेरे कार्पल का। तो मेरा कार्पल ही है जिसके अंदर एग प्रोड्यूस हो रहा है। पिस्टल तो सबको मिला करके है, तो मैं उसको क्यों बोलूंगी कि उसमें एग प्रोड्यूस हो रहा है। स्पेसिफिकली एग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी, सो इट इज द कार्पल व्हिच प्रोड्यूसेस एग, नॉट द पिस्टल। पिस्टल में तो पूरा ग्रुप है, ठीक है। सो एग यहां प्रोड्यूस हो रहा है। अब जाहिर सी बात है एग यहां प्रोड्यूस होगा तो फर्टिलाइजेशन भी यही होगा, फर्टिलाइजेशन भी यही होगा और यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आगे देखो फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। भाई सीड जो है वो ओवरी में ही बनता है, सीड जो है वो ओवरी के अंदर ही है ना, तो सीड का डिस्पर्सल ओवरी से होगा, इसीलिए कार्पल से सीड का डिस्पर्सल होता है। बट इट सर्व्स एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरा फीमेल पार्ट आ जाएंगे, जितने भी कार्पल्स होंगे वो सब आ जाएंगे इसमें, पिस्टल में। देन फर्टिलाइजेशन, जहां ओवरी है वहीं एग है और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। जहां ओवरी नहीं थी, जहां पर एग नहीं था, वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डज नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन। देन सीड प्रोडक्शन कहां हो रहा है, इट प्रोड्यूसेस सीड। भाई जहां फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पर तो ओव्यूल से सीड बनता है ना। तो जहां फर्टिलाइजेशन हुआ ओव्यूल बना, सीड बना, यहां पे डज नॉट प्रोड्यूस सीड। इजी, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है, पिस्टल और कार्पल क्यों बोलते हो आप, ये बताओ। नंबर ऑफ स्टाइल कितनी है, अगर आप काउंट करो कि कितनी स्टाइल है तो आपको पता चल जाता है कार्पल कितनी है। लेकिन अगर आप काउंट करो कि ओवरीज कितनी है तो आपको पता चल जाता है कि पिस्टल कितनी है। नंबर ऑफ ओवरी हेल्प टू डिस्टिंग्विश नंबर ऑफ पिस्टल। व्हाई, बिकॉज पिस्टल वाले स्ट्रक्चर में बहुत सारी ऊपर वो हो सकती हैं, बहुत सारे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी स्टिग्मा स्टाइल हो सकती हैं, ओवरी फ्यूज रहेगी। तो अगर आपको पता चल जाए कितनी ओवरी हैं तो आप बता सकते हो कि टोटल इसमें पिस्टल कितने रहे होंगे, भले ही फ्यूज है। और अगर आपको पता चल जाए कि स्टाइल कितनी है तो आप बता दोगे कार्पल कितनी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है इसका सीधा सीधा मतलब ये है दैट दिस कार्पल इज व्हाट, कार्पल इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको हम कहते हैं कार्पल। ग्रुप को मिला लेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पिस्टल। नाउ कार्पल के बेसिस पर अगर देखा जाए कार्पल कितनी है, कार्पल एक फ्लावर में कितनी है, तो इसके बेसिस पर इट कैन बी ऑफ मेनी टाइप, इट कैन बी ऑफ मेनी टाइप। जैसे 1 2 3, ठीक है। इट कैन बी, कितनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 बनाई है तो 3 ही होंगी, बट समझो अब आप खुद समझ जाओगे कितनी हो सकती है। अगर सिर्फ एक कार्पल है तो मैं कह दूंगी मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी।
अगर 2 कार्पल है तो मैं कह दूंगी बाय कार्पिलरी, 3 है तो मैं बोल दूंगी ट्राई कार्पिलरी, और अगर मोर देन दैट है, मल्टीपल हैं, मल्टीपल है, बहुत सारी हैं, तो मैं क्या बोलूंगी मल्टी कार्पिलरी, मल्टीपल कार्पल्स हैं। अब ये जो हैं ये सारे भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर आप इन सबको देखोगे तो ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा था कि इट कैन बी एपोकार्पस, एपोकार्पस, और इट कैन बी सिंकार्पस। सिंकार्पस में कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, और एपोकार्पस में कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं। बात समझ में आ गई? पूरी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, लिख लो। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस पूरे हो गए। आप फंक्शंस को लिखना चाहो लिख सकते हो, लो लिख लो 1 एंड देन दिस इज 2। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता देती हूं फिर से डिफरेंसेस। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखोगे तो फीमेल वाला पार्ट है कार्पल, और ओव्यूल और सीड वाला पार्ट बस देखा जाता है पिस्टल में। दूसरा, कंपोज्ड ऑफ, कार्पल में होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी एक का, लेकिन अगर बहुत सारी कार्पल मिला दो तो वो है पिस्टल वाला पोर्शन। एग सेल ओवरी में प्रोड्यूस होता है, तो कहां प्रोड्यूस होगा? कार्पल में, और पिस्टल में प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो पूरा ग्रुप है, वहां पर ओवरी में ही प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है? सीड डिस्पर्स करना। सीड इसी में से, ओवरी में से निकलकर बाहर आता है, पर इसका फंक्शन क्या है? इट सर्व्स एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पूरा बता देता है भाई, पिस्टल देख के पता चल जाता है अच्छा ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां होगा? जहां ओवरी है वहीं पर तो एग बनेगा, और जहां एग बनेगा वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द कार्पल एंड नॉट इन द पिस्टल। पिस्टल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। सीड प्रोडक्शन, जहां पर ओवरी है वहीं पर एग है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन वहां हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमीट वहां हुआ, तो भाई सीड भी वहीं बनेगा। सो इट प्रोड्यूसेस सीड। कार्पल प्रोड्यूसेस सीड, पिस्टल डज नॉट प्रोड्यूसेस सीड। इसका काम नहीं है सीड प्रोड्यूस करना, बस ये बता रहा है कि भाई ये फीमेल पार्ट है, ये वाला पार्ट फीमेल है फ्लावर का, बस इतना बताएगा। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप स्टाइल्स काउंट कर लो तो आपको पता चल जाता है कार्पल कितनी है, और अगर आप ओवरी काउंट कर लो तो आपको पता चल जाता है टोटल पिस्टल कितने रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको नाम बता देती हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी विद 1 और मोर चैम्बर विच इज कॉल्ड एज लोक्यूल। तो मुझे आपको समझाना है कि लोक्यूल क्या होता है, और आपको पता भी होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। दूसरा, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो आपको मैं प्लेसेंटा दिखाऊंगी कहाँ है। ठीक है, तीसरा, arising from the placenta are megasporangia। मेगास्पोरेंजिया प्लेसेंटा में से निकलकर आता है, जिसको हम कॉमनली ओव्यूल कहते हैं। तो मैं आपको लोक्यूल दिखाऊंगी, प्लेसेंटा दिखाऊंगी और ओव्यूल दिखाऊंगी। ठीक है, 3 चीजें मुझे आपको दिखानी है। ओवरी में हैव सिंगल ओव्यूल। अब एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। ओव्यूल पता चल गया तो समझ जाओगे। आई एम गोइंग टू शो यू नाउ व्हाट इज लोक्यूल, व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट इज ओव्यूल। ठीक है, तो अब समझ लो, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ओवरी का मैंने कट कर लिया क्रॉस सेक्शन, ओवरी का मैंने कट कर लिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन कट करती हूं तो मुझे ट्रांसवर्स व्यू जो दिख रहा है उसमें मुझे क्या दिखेगा? ट्रांसवर्स व्यू में मेरे पास ओवरी का ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके अंदर फ्यूज रही हो ओवरीज। ठीक है, फ्यूज रही हो ओवरी, और यहां पर क्या रहा हो? यहां पर मल्टीपल ये रहा हो। ठीक है, ये मल्टीपल स्ट्रक्चर रहा हो। मान लो कि यहां पर 5 ओवरीज फ्यूज थी, तो ये कैसा दिखेगा? मैं आपको वो सिचुएशन बता रही हूं। ठीक है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहती हूं। ठीक है, दिस इज द ओवरी, राइट? दिस इज दी ओवरी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ओवरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं इसके अंदर लोक्यूल देखना है हमको, प्लेसेंटा देखना है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देखो, दिस इज प्लेसेंटा
5 थी ना, 5 ओवरीज है, सो वी नीड टू मेक 5 पार्ट्स. दिस पिंक वन इज द प्लेसेंटा. ठीक है, अब इसमें रहा होगा ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल है. ठीक है, तो ओव्यूल समझ में आ गया, दिस इज ओव्यूल. ये ओव्यूल है. ठीक है, अब देखो मैं इसे मार्क करती हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे. 1 1 this, another is this, another one is this. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. अब देखो येलो वाला जो है वो क्या है, ओवरी की वॉल. येलो वाला जो है वो है ओवरी की वॉल. ठीक है, पिंक वाली जो पार्टीशंस हैं, इट इज द प्लेसेंटा. ठीक है, दूसरा ये जो ऑरेंज से बनाए हैं छोटे छोटे से बीच में, दीज आर दी ओव्यूल. अब इनके बारे में डिस्कस कर ले. और लोक्यूल बचा, लोक्यूल बताऊंगी मैं. इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो ओवरी वॉल है वो आगे जाकर जो फ्रूट हम खाते हैं उस फ्रूट की वॉल बन जाती है. यानी अगर आप कोई फल को छील के खा रहे हो तो उसका आप क्या छील रहे हो, ओवरी की वॉल है वो. तो इट फॉर्म्स दी फ्रूट वॉल. इट फॉर्म्स दी फ्रूट वॉल. प्लेसेंटा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सीड को, ओव्यूल जो ओव्यूल बाद में जाके सीड बनता है ना, तो उसी को. लेटर ऑन ओव्यूल फॉर्म्स दी सीड. फॉर्म्स दी सीड क्यों बना उसमें सीड, क्योंकि ओव्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक के अंदर मैंने आपको बताया था एग प्रेजेंट है. तो ये बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेता है, सीड बना लेता है. ठीक, अब लोक्यूल क्या होता है. ठीक है, अगर मैं, ये तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया किसमें क्या है. अगर मान लो कि मेरे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है और ये सिर्फ एक ही है, एक ही ओवरी है, एक ही स्टिग्मा, एक ही स्टाइल है, तो ऐसे स्ट्रक्चर की जब मैं ओवरी देखूंगी तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर मुझे मिलेगा ओव्यूल. सो ये है मेरा ओव्यूल, ये ओव्यूल है. तो ओव्यूल के अंदर की जो खाली जगह है, उसका अपना जो खाली जगह है, इट इज कॉल्ड एज, ये वाली जो खाली जगह मैंने बनाई है ना, ये ओव्यूल के अंदर की खाली जगह सी. दिस इज द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द ओव्यूल. ये ओव्यूल के अंदर का एम्प्टी स्पेस जो है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज लोक्यूल. दिस इज लोक्यूल. मैं आपको ये इसमें भी दिखा सकती हूं. कहां पर, ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है इसके अंदर जो खाली जगह है ना, ये वाली खाली जगह सबके अंदर दिख रही है, इसके अंदर भी दिख रही है, राइट. ये इसके अंदर भी दिख रही है. सबके अंदर आपको थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस जो दिख रहा है, एक्चुअली वो जो एम्प्टी रूम है, जैसे हमारी बॉडी में सीलोम होती है ना, ये जो एम्प्टी रूम है, जिस रूम में अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो वो आपका लोक्यूल है. जिस रूम में आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो वो क्या है, आपका लोक्यूल. इसी तरीके से ये क्या है, इसका लोक्यूल है. ठीक है, सो दिस इज द लोक्यूल. दिस इज द लोक्यूल. लोक्यूल इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस. ठीक है, लोक्यूल इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस और द चेम्बर इनसाइड द ओव्यूल. चेम्बर इनसाइड ओव्यूल. दिस इज अ चेम्बर इनसाइड ओव्यूल. चेम्बर इनसाइड ओव्यूल. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. ये तो है बेसिक इंट्रोडक्शन. मैं आपको ओव्यूल भी अलग से पढ़ाऊंगी कैसे बनता है. ठीक है, और यहां पर एक वर्ड देख के आप शायद घबरा गए होंगे, मेगास्पोरेंजिया. जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया होता था वैसे ही मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया क्या है, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड एज ओव्यूल. तो अब देखो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया कह रहे हैं. क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगी और मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी,
मेगास्पोर बनाएगी, मेगास्पोर से फिर बाद में जाकर के एग बनेगा और ओवरी के अंदर जो एग सेल प्रेजेंट है वो बनेंगे। तो इन्होंने ओव्यूल को ही क्या बोला है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर रहेगा बाद में, है ना, अभी नहीं, अपन देखेंगे कैसे रहेगा। तो हम ओव्यूल का अलग से सेशन लेंगे और ये मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोजेनेसिस का भी सेशन लेंगे, पर ये बेसिक बातें अभी समझ में आ गई ना। ये जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं, अगर आप अभी 12th में ही पढ़ रहे हो तो 11th में आप इसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में ये पूरा पढ़ चुके हो। और अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये आपने पढ़ लिया है। वहां मॉर्फोलॉजी में ये और डिटेल्ड तरीके से दिया हुआ है। यहां पर हमारा एम है रिप्रोडक्शन पढ़ना, तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर के फिर रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो यहां पर हमें अभी क्या समझ में आया कि हमें ओव्यूल की अलग से क्लास है ना, तो घबराना मत। तो अभी बेसिक बातें समझ में आई। बेसिक बात यह है कि जो ओवरी की वॉल है वो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट वॉल बनाने वाली वही है। इसके बाद इसके बीच में कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कनेक्शन बना के रखता है, और ये चारों पांचों अलग अलग ओवरीज है ना, पर वो फ्यूज हो गई। तो चारों पांचों के बीच में प्लेसेंटा रहेगा अपना अपना, जो नरिशमेंट का काम करेगा। नरिशमेंट किसको देगा, ओव्यूल को देगा। ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर एग बनता है, बाद में जाकर के यही सीड बन जाता है। दूसरा लोक्यूल क्या है, एम्प्टी स्पेस इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल का जो अंदर का चेंबर है इट इज कॉल्ड एज लोक्यूल। बात समझ में आ गई, लिख लो इसको, नोट इट डाउन, डन, ओके। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ओवरी हैज ओवेरियन कैविटी विथ वन और मोर चेंबर, तो इसका जो चेंबर है वो लोक्यूल कहलाया, बता दिया मैंने। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में कुछ प्लेसेंटा कनेक्शन के लिए प्रेजेंट रहता है, ठीक। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा और मेगास्पोरेंजियम, वो मैंने आपको बताया, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। एंड ओवरी में हैव सिंगल ओव्यूल, हो सकता है ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है एक ओव्यूल, पर यहां पर मल्टीपल ओव्यूल्स दिख रहे हैं। मल्टीपल ओव्यूल कैसे दिख रहे हैं, एक ये है, 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 isn't it? तो मल्टीपल ओव्यूल्स दिख रहे हैं। तो यहां पर लिखा है ओवरी में भी सिंगल ओव्यूल हो सकता है, जैसे व्हीट और राइस मैंगो में होता है, या फिर मेनी ओव्यूल्स हो सकते हैं, जैसा कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में होता है। सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट दिस सेशन। यहां पर ये बात खत्म होती है। एक चीज मुझे आपको बतानी थी, वो मुझे अभी ध्यान है, हाँ, ओव्यूल अटैच रहता है, ओव्यूल इज अटैच्ड, ओव्यूल जुड़ा रहता है किससे, अटैच्ड टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। तो ओव्यूल किस तरीके से प्लेसेंटा के साथ जुड़ेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन। अब अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको याद आ गया होगा 11th में जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ी थी तो वहां पर अलग अलग टाइप का प्लेसेंटेशन पढ़ा था, याद आ गया। सो ओव्यूल किस पैटर्न में अटैच है अपने प्लेसेंटा के साथ, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। बाकी सारी बातें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन अबाउट द गाइनोशियम। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आप ये पॉइंट्स लिख के रखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, ये वाला लिख के रखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, डन, ऑल राइट। सो हियर वी आर डन विद टुडेज सेशन। आप इन सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं 3 जगह पे, यूट्यूब पर, या फिर ऐप स्टोर पर अवेलेबल मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से जो ऐप है वहां पर, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com। तो तीनों जगह पे आप इसे विजिट कर सकते हैं और अपने सेशंस रिवाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप विजिट करोगे तो आपको ऑफिशियल पेज पे सबसे पहला ऑप्शन दिखता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, वहां पर जाओगे तो दीज आर द वेरियस टॉप कोर्सेज ऑफर्ड बाय मैग्नेट ब्रेन्स, और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपके जितने भी नोन है, जो चाहे सीबीएसई हिंदी या इंग्लिश मीडियम के हो, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओलंपियाड पढ़ना हो, सीयूईटी पढ़ना हो, आईआईटी जेई पढ़ना हो, नीट तो आप पढ़ ही रहे हो, उन्हें भी बता सकते हो। यूपी बिहार बोर्ड वालों को बोल सकते हो, स्पोकन इंग्लिश अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसे भी बता सकते हो, बैंक और इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी है तो उन्हें बता सकते हो, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, ये सारे बैंक के जो जेआईआईबी होता है ये सारा भी अवेलेबल है। लेकिन कैसा अवेलेबल है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ना तो कोई कूपन लगता है 10-5% का, कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, कोई कॉस्ट ही नहीं, 100% फ्री है, और ना ही आपको इसे खरीदने की जरूरत पड़ती है। आप इसे पढ़ सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई नीट का चैनल इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको पूरा कोर्स नीट के लिए, आईआईटी जेई के लिए 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, वो क्या, फटाफट से पहले नंबर पर तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। लाइक जरूर कर देना सेशन को अगर नोट्स अच्छे बन गए और सब कुछ समझ में आ गया क्लियरली, और इसे शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ और अपने जूनियर्स के साथ स्पेशली,
एंड इंपॉर्टेंट बात, आज के सेशन में से आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि आपने मल्टी कार्पिलरी सिचुएशन कितने टाइप की देखी थी। पहला क्वेश्चन, मल्टी कार्पिलरी सिचुएशन कितने टाइप की देखी थी, हिंट दे देती हूं, 2 टाइप की देखी थी, तो वो दोनों नाम मेंशन करने हैं। और मल्टी ओवरी जहां पर रहेंगी, मल्टीपल ओवरी जहां पर रहेंगी और सिंगल ओवरी जहां पर रहेगी, उनके नाम मेंशन करने हैं एग्जांपल के, जैसे पपाया, वाटरमेलन अभी मैंने बताया था। ये 2 बातों का आंसर आप मुझे सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में लिखकर देकर जाओगे। मैं आपके सेशन के जो कमेंट हैं उनको जरूर पढ़ूंगी और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। नाउ कीप स्टडीइंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।